विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर और मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आपने बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर आप आए हैं और सही वीडियो को आप देख रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से जिस जानकारी को आप तक लेकर आ रहे हैं वो जानकारी आप अभी तक समझ चुके होंगे कि हम किस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। विद्यार्थियों, यहां पर आप देखेंगे जो टाइटल में लिखा हुआ है कि जिस विषय में विद्यार्थी ने स्नातक अर्थात अंडर ग्रेजुएट की है, अब उसी विषय में स्नातकोत्तर अर्थात पोस्ट ग्रेजुएट करना होगी। सबसे पहली बात तो यह है। दूसरा, हमने यहां पर एक लाइन और लिखी हुई है कि ईयर 2025-26 जो सीजन 2025-26 का स्टार्ट होने वाला है, वहां से जो छात्र पोस्ट ग्रेजुएट यानी स्नातकोत्तर उसी विषय में कर सकते हैं जिसमें छात्र ने अंडर ग्रेजुएट अर्थात यूजी स्तर पर मेजर या माइनर विषय में अपनी पढ़ाई की हो। तो विद्यार्थियों, ये जो पोस्टर आपको दिखाई दे रहा है, इस पोस्टर से आपको एक इंफॉर्मेशन तो क्लियर हो गई है कि हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके साथ आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर बना हुआ हूं और हम चल रहे हैं एक महत्वपूर्ण न्यूज। ये न्यूज हम लेकर आए हैं दैनिक भास्कर से, हमने इस न्यूज को लिया है। डीबी स्टार भोपाल और इंदौर से ये न्यूज प्रकाशित हुई है। अब इस न्यूज में क्या दिया हुआ, उस न्यूज को हम लोग इसका पोस्टमार्टम करते हैं और ये जो सोर्स है दैनिक भास्कर से इसको लिया गया है। देखिएगा यहां पर न्यूज क्या कह रही है। अब यहां पर जो बदलाव हुआ है उस बदलाव से विद्यार्थियों को क्या फायदा या क्या नुकसान होगा उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों यहां पर देखिएगा, जो हमने पढ़ रहे हैं कि अचानक नियम बदल जाने से हजारों स्टूडेंट के सामने नया संकट खड़ा हो गया है। अर्थात जो विषय उन्होंने यूजी में पढ़ा है अब वही पीजी में पढ़ना होगा। अर्थात लिखा हुआ है कि बीकॉम बीएससी के छात्र एमए नहीं कर पाएंगे। अभी तक ये होता था कि जिस विद्यार्थी ने सपोज बीकॉम या बीएससी किया हो तो वो एमए के जो सब्जेक्ट होते थे जैसे समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ऐसे विषय में वो क्या कर सकता था, विद्यार्थी अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकता था और उसके बाद टीचिंग फील्ड हो गया या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की फील्ड जो हो गई है वो उसमें अपना कैरियर बना सकता था। पर अब नियमों में बदलाव हुआ है और न्यूज जो आई है वो डीबी स्टार यानी दैनिक भास्कर की न्यूज है, भोपाल इंदौर से प्रकाशित हुई है। इसमें लिखा हुआ है कि एडमिशन की नई गाइडलाइन में एक नए नियम ने हजारों छात्रों को परेशानी में डाल दिया है। क्या है कि छात्रों ने यूजी अर्थात बीकॉम बीए व बीएससी में जो सब्जेक्ट मेजर माइनर के रूप में चुना है या पढ़ा है उन्हीं विषय में वो अपना पोस्ट ग्रेजुएट कर सकते हैं। ये यहां पर लिखा हुआ है। इस बदलाव से हजारों छात्रों के सामने नई परेशानी खड़ी हो गई है। नए नियम के बाद बीकॉम बीएससी का कोई भी छात्र अब एमए नहीं कर सकता है। मतलब जैसे एक उदाहरण देता हूं कि यदि आपके ग्रेजुएशन में सपोज आपने बीएससी की और आपका मेजर मैथमेटिक्स था, माइनर फिजिक्स था, तो आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स या मैथमेटिक्स में ही कर सकते हैं, आप दूसरे विषय में नहीं कर सकते हैं। सपोज आपका एमए था, सॉरी सपोज आपका बीए था ग्रेजुएशन में, बीए में आपका विषय सपोज आपका हिंदी था, पॉलिटिकल साइंस था और इकोनॉमिक्स था, तो हिंदी मेजर था और पॉलिटिकल साइंस माइनर था, तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन यानी स्नातकोत्तर हिंदी या पॉलिटिकल साइंस में ही कर सकते हैं। तो जो भी आपका मेजर विषय या माइनर विषय है उसी विषय में आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन अब कर सकते हैं। अब देखो आगे क्या कह रहा है यहां पर। अब तक जो नियम था उसके अनुसार बीए पास कोई भी छात्र एमए के किसी भी विषय में एडमिशन ले सकता था। उदाहरण के लिए अगर कोई छात्र एमए इन हिस्ट्री, एमए इन इकोनॉमिक्स या कोई भी दूसरा स्पेशलाइजेशन करना चाहता है तो उसे एडमिशन तभी मिलेगा जब उसने बीए में यही सब्जेक्ट मेजर या माइनर के रूप में पढ़ा होगा, तो ही वो आगे पढ़ सकता है। यही बीएससी में भी लागू होगा, क्योंकि एमकॉम में
स्पेशलाइजेशन नहीं होता है, लेकिन उसमें सब्जेक्ट की बाध्यता लागू की गई है। इसलिए जो सब्जेक्ट बीकॉम में पढ़े हैं वही एमकॉम में पढ़ना होगा। जैसे अकाउंटिंग, आप लोग ने जो बीकॉम किया है तो बीकॉम में आपने अकाउंटिंग पढ़ी होगी, बिजनेस पढ़ा होगा, ठीक है, और इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, तो आप इन्हीं विषय में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। यहां से आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, नए नियम में क्या है। तो नए नियम में स्पष्ट है कि 2021 से पहले जिन छात्रों ने ग्रेजुएशन में प्रवेश लिया है या पूरा कर लिया है उन्हें परेशानी नहीं होगी। यानी ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी के छात्र एमए, एमएससी या एमकॉम के किसी भी विषय में वो प्रवेश लेकर कर सकते हैं, उन्हें ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। किंतु यदि न्यू एजुकेशन पॉलिसी से उन्होंने अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया है तो सिर्फ वो मेजर या माइनर विषय में ही वो अपनी पढ़ाई को आगे जारी रख सकते हैं। 2021 में नई शिक्षा नीति लागू हुई है, उसके बाद से यूजी की 2 बैच थर्ड ईयर की पढ़ाई कर पास आउट हो चुकी है। इस बार थर्ड ईयर की परीक्षा दे चुके या पास हो चुके 35,000 से ज्यादा छात्रों के सामने यह नया संकट आ गया है। अतः शिक्षाविद डॉक्टर मंगल मिश्रा ने उच्च शिक्षा विभाग को चिट्ठी लिखकर तत्काल नियम बदलने की आग्रह की या डिमांड की है। तो आपको इन नियमों के बारे में क्लियर हो गया होगा कि ये नियम क्या है। देखो आगे यहां पर एक बात और लिखी हुई है। अभी तक क्या नियम थे? अभी तक जो नियम था उसके अनुसार छात्रों को पीजी में कोई भी स्पेशलाइजेशन चुनने में दिक्कत नहीं आती थी। मतलब जिसने बीए या जिसने बीएससी या बीकॉम किया वो भी आर्ट्स के विषय में अपनी कोर्स को कंप्लीट कर सकता था। बीएससी वाला विद्यार्थी बीकॉम के जो सब्जेक्ट उसमें अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकता था। पर अब नए नियमों के तहत, नई शिक्षा नीति के तहत ऐसा नहीं होगा। अभी तक जो नियम था उसके अनुसार छात्रों को पीजी में कोई भी स्पेशलाइजेशन चुनने में दिक्कत नहीं थी। मतलब पुरानी शिक्षा नीति के अनुसार बीए में छात्र ने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा हो, एमए में वह 26 में से कोई भी स्पेशलाइजेशन को चुन सकता था। वहीं बीएससी में भी छात्र ने कुछ भी पढ़ा हो, एमएससी में वो कोई भी स्पेशलाइजेशन चुन सकता था। किंतु अब ये जो नया सिस्टम आया है नई शिक्षा नीति के अनुसार, अब इस सत्र में से जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा विद्यार्थी, यानी एमए, एमएससी, एमकॉम में यदि वो प्रवेश लेना चाहेगा तो वह अपना एमए, एमएससी या एमकॉम उसी विषय में कर सकता है जिसमें उसका जो ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट थे वो मेजर या माइनर रहा हो। यदि मेजर माइनर के अलावा दूसरा रहा हो तो वो नहीं कर सकता। मैं एक आपको उदाहरण देकर यहां समझाता हूं, एक उदाहरण देकर समझाता हूं, आपको पूरा मामला क्लियर हो जाएगा उदाहरण के द्वारा। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का, किसी विद्यार्थी ने बीएससी की है, ठीक है। अब बीएससी में उसका जो मेजर विषय था, सपोज वो केमिस्ट्री था। क्या था? केमिस्ट्री था। सपोज कह रहा हूं मैं, सपोज उसका केमिस्ट्री था। सपोज माइनर उसका विषय जूलॉजी था, या फिर उसका जूलॉजी की जगह उसका सपोज मैथ्स था, ठीक है। और ओपन इलेक्टिव के रूप में उसने बॉटनी को पढ़ा है या फिर उसने फिजिक्स को पढ़ा है, तो वह विद्यार्थी अपना पोस्ट ग्रेजुएशन या तो केमिस्ट्री में कंप्लीट कर सकता है या अपना पोस्ट ग्रेजुएशन जूलॉजी या मैथ्स में कर सकता है। ओपन इलेक्टिव में उसने सपोज बॉटनी या फिजिक्स को पढ़ा है तो वह बॉटनी या फिजिक्स में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर सकता है। नया नियम यह कह रहा है। एक और इसी तरीके से मैं जैसे उदाहरण ले रहा हूं, यहां पर बीए का उदाहरण ले लिया। बीए में सपोज आपका मेजर विषय सपोज आपका इंग्लिश था, ठीक है। माइनर विषय सपोज आपका इकोनॉमिक्स था, और ओपन इलेक्टिव विषय सपोज आपका पॉलिटिकल साइंस था। तो आप इंग्लिश या इकोनॉमिक्स में ही आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस में आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर सकते हैं। यह नियम निकलकर आया है किसके अनुसार? तो ये जो बता रहे हैं हम, ये न्यूज निकलकर आई है दैनिक भास्कर से आई है, और ये भोपाल और इंदौर का जो न्यूज़पेपर डीबी स्टार प्रकाशित होता है उससे न्यूज हमने ली है। तो आई होप विद्यार्थियों आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपको कोई डाउट भी है इससे संबंधित तो मैं आपको एक नंबर बताता हूं, उस नंबर पर आप अपना क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। नंबर है 77 250 44 300।